मित्रों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह सिकरवार, आप देख रहे हैं भारत एचपीएम। मैं मौजूद हूं आज पटना की गांधी मैदान में, चूँकि यहाँ पे आज 17 दिनों से चल रही वोट अधिकार यात्रा का समापन का दिन था और ये मंच जो सजा हुआ है ज़रा दिखा दीजिए। ये बड़ा मंच जो लगा हुआ था, आज समापन का मंच लगा हुआ था और कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि ये रैली फ्लॉप हो गई। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए कि मैं सुबह से आया था और पूरा पंडाल, पूरी ये गांधी मैदान में हर जगह थोड़ा दिखा दिए सारे मैदान को मैं देखा हूँ, अपनी नज़रों से देखा हूँ। थोड़ा सा आप दिखा दीजिए कितना जो है ये व्यवस्था, चारों तरफ ये झंडा लहरा रहा है और लोगों से पटा हुआ था। अब बात क्या है, हमको ये समझ में नहीं आई कि आखिर ये रैली क्यों समाप्त हो गई। रैली का कार्यक्रम नहीं किया गया। राहुल जी, तेजस्वी जी और गठबंधन के जितने भी हमारे नेता थे वो इस मंच पे उपस्थित नहीं हुए। इसका कारण क्या है मैं उसके ऊपर प्रकाश नहीं डाल सकता, इसलिए कि मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन ये निश्चित है, ये आपके सामने है कि यहाँ पे नेता लोग नहीं आए और उसके कारण जनता धीरे धीरे मैदान को छोड़ करके अपने घर को पलायन कर गई। अब उसी व्यवस्था में ये शायद देखने से तो कांग्रेसी लग रहे हैं और कांग्रेस के रूप में एक नमूना पेश कर रहे हैं। दिल है हिंदुस्तानी, कांग्रेस नहीं है। दिल तो सबका हिंदुस्तानी है, जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है सबका दिल हिंदुस्तानी है। लेकिन मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपकी ये वेशभूषा जो बनी हुई है इसके पीछे क्या कारण? नहीं देखिए, मैं दुनिया में 14 देश 28 राज्य के बीच में गांधी जी के शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत का संदेश देने का काम किया हूँ। दूसरी बात, मैं वोट कांग्रेस को सब दिन देता हूँ। एनएसआई का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और राहुल जी के लोग पसंद अभी देश के करोड़ों लोग करते परिचय हैं। नहीं दिया, आप अपना परिचय पहले दे दीजिए ताकि हमारे दर्शक जान जाएं कि आप हैं कौन। क्या कहूँ, कुछ कहा जा, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बिन केवी तो रहा नहीं जाता। मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक और हिंदुस्तानी टाइगर और तिरंगा झंडा वाला, आप भागलपुर यादव जिला जी हैं जी। और भागलपुर यादव जी जिला हो करके कांग्रेस का झंडा लिए हैं, वो दिन। भी बिहार में। सब दिन मतलब बहुत पहले से एनएसआई कांग्रेसी हैं क्या? एनएसआई का प्रेसिडेंट रहते हुए 22 अक्टूबर 1990 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी सद्भावना यात्रा में भागलपुर की धरती पर जिप्सी के बोनेट पर बैठाए थे। 4 घंटा दौड़ते रह गए थे। ये वेशभूषा आपने कब से धारण बहुत किया? वर्षों से, मैं 40-45 वर्षों से मैं कांग्रेस में। ये वेशभूषा की मैं बात कर रहा हूँ कि कब से धारण किया है? कांग्रेस में मान गया कि आप शुरू से कांग्रेस 10 साल से जरूर करता हूँ जी। 10 साल से तो जरूर। ये 10 साल से आप इसी वेशभूषा में चलते हैं कहीं भी? यह आपका गांधी मैदान में भी पहले भी आया हूँ, किशनगंज में आया हूँ, पूर्णिया में आया हूँ, कालगांव में आया हूँ, भागलपुर में आया हूँ। आपका हुड्डा जी जब भारत जोड़ो यात्रा में मंच पर जा रहे थे, उनके सामने में झंडा लहराते हुए मैं गया हूँ। समाधि, हुड्डा जी के पिताजी के समाधि पर भी मैं झंडा लहराया हूँ। मैं बहुत स्टेट घुमा हूँ। बताइए कि ये जो कार्यक्रम होना था इस पे आपको भी संज्ञान में है कि नहीं? यहाँ पे राहुल गांधी जी आने वाले थे, मुकेश साहनी जी आने वाले थे। वो ठीक है, उसका अभी लेटेस्ट, मैं अभी पाटलिपुत्रा कॉलोनी में रुका हुआ हूँ और रात भर झंडा, मैं रात भर सोया नहीं हूँ। रात भर झंडा लगाने का काम 100 आदमी मिलकर झंडा लगाने का डंडा में क्या हूँ पाइप में, और रोड पर भी लगाया हूँ और फिर यहाँ से गया, फ्रेश हुआ और फिर आया हूँ। तो वही हालात हो गई कि मंडप सजा हुआ था और दूल्हा बारात में नहीं आया। अब उसका लेटेस्ट मैं कमेंट उस पर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भारी भरकम भीड़ हर एक जिला में देना ही होगा, इसलिए कि आप कांग्रेसी हैं। नहीं, मैं ये इस लेटेस्ट तरह से किसी को कोई नहीं पहचान सकता है, लेकिन आपकी वेशभूषा देख जानकारी करके आपको पहचाना जा सकता है कि आप कांग्रेसी हैं। वो ठीक है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आखिर आपका क्या बात है? आपका कहना जायज़ है, लेकिन कन्फर्म हो जाने के बाद आदमी को बोलना चाहिए। ये अगर ये चीज़ हम लेटेस्ट जानकारी हम ले सकते, मतलब आपको भी जानकारी नहीं है? ये जानकारी मैं इसलिए कि मैं काम में
मैं काम में लगा हुआ हूँ। अचानक वहाँ से बस भी रास्ते में उतार। अभी मैं यहाँ पे सुन रहा था कि लड़के के द्वारा गुमराह किया जा रहा था कि राहुल जी आए थे और पीछे से वहाँ से निकल गए। राहुल जी ऐसा तो नहीं है कि आएंगे और पीछे से निकल जाएंगे। डरने वाले नहीं है। पहले बिहार सरकार उनको बहुत जगह अनुमति देने की बात नहीं करते थे और केस भी फर्जी लादने का काम आप देखे होंगे। दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल जाने पर केस लदा गया था और जब रोका पैदल चल दिए थे। इसलिए डरो मत। उसी डर से रुक गए क्या? नो नो नो, अब परमिशन नहीं मिला है, अगर हम गए तो हमारे ऊपर मुकदमा हो नो नो नो। अब उसका कारण तो उजागर हो जाएगा, वो आपको सही मंच के द्वारा पता चल जाएगा। ये छिपने वाली बात नहीं है। और राहुल जी बिहार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और वोट चोरी नहीं होने दिया जाएगा। और वोट चोरी कैसा वोट चोरी आप लोग कर रहे हैं? कैसा वोट चोरी हो रहा है? कैसे वोट चोरी? ये बताइए, आप ही बता दीजिए। पहले हर एक चुनाव में मान लीजिए जो 18 वर्ष का लड़का है उनका नाम जोड़ा जाता था, लेकिन इनका नाम पहले से जोड़ा हुआ है तो इनके नाम पर इधर उधर नहीं होता था। इनके नाम पर नहीं होता था, नहीं होता नए वोटर पर। लेकिन पुनरीक्षण के नाम पर, SIR के नाम पर ये आधार कार्ड, पहले आधार कार्ड भी तो सुप्रीम कोर्ट कहा तब आधार कार्ड वोटर, बाद में बोला है आधार कार्ड। लेकिन ये जन्म प्रमाण पत्र आप ही बता दीजिए बंधु। आखिर उनका मनसा क्या था, मकसद क्या था? मकसद था ये आधार कार्ड नहीं देगा, इनका कार्ड देंगे, वोटर में कार्ड देंगे। अधिकतर ये जैसे यूपी में जात देखकर इनकाउंटर किया जाता है। अच्छा ये बताइए, ये किसका फोटो आप लेकर हाँ, देख चल रहे हैं? ये राहुल गांधी जी हैं, ये प्रियंका जी हैं और एक अच्छा, इधर गांधी जी भी हैं, पूज्य बापू की धरती है। पूज्य बापू जी हैं, और इधर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी हैं। किसी को माइनस नहीं कर सकता। नहीं, ये तो भाई मानना पड़ेगा आपको, इतना वजन है। और इतने उम्र में आप इतना वजन लेकर के चलते हैं, इसके लिए पार्टी आपको कुछ प्रदत्त करती है क्या? वो आप छोड़ दीजिए। मैं कोई भाड़ा पड़े, मैं पद पर रहूं या न रहूं, मैं किसी के साथ नहीं चलता हूं। और सबसे बड़ा डंडा लेके चलता हूं, 15 फीट का झंडा लेके नहीं आया हूं, उसके लिए अलग वजन हो जाता है। चलिए ठीक है, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। और अगर सच में आप कांग्रेसी हैं तो एक बार कांग्रेस जिंदाबाद बोल करके लोगों को सुना दीजिए। जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, और मनमोहन सिंह अमर रहे। जय भीम, जय बापू और जय हिंद, नमस्कार।